अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज आपके साथ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बगैर कपड़े और बगैर फोम शीट के आप इसको रेडी करेंगे। और आप अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप जो है वो हाथ से भी इसको सिलाई कर पाएंगे। आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़े, वुलन कपड़े या फिर सीज़न वाइज कपड़े, बेड शीट्स, कर्टेंस, ब्लैंकेट तक इसमें फोल्ड करके सेव कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज बेड यूज़ करते हैं या फिर आप कबर्ड के ऊपर का एरिया जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सामान रख सकते हैं इन बैग्स में पैक करके, और डस्ट फ्री रहेगा। तो इसके आगे जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा लगा है इसमें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपको सारे बैग खोल के एक एक दफ़ा देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन सी चीज़ पड़ी है। आप इजीली जो है इस यहाँ से देख सकते हैं कि किस बैग के अंदर कौन सा सामान है। इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा। और इन आटे के थैले के ऊपर जो लोगो या फिर जो प्रिंट बना हुआ होता है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि आप कैसे ईजिली जो है वो प्रिंट रिमूव कर सकेंगे। और आप साइज़ में अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा स्टोरेज के लिए तो आप ऊंचाई में ज़्यादा बना लें या फिर चौड़ाई में ज़्यादा बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तरीका सेम रहेगा, मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आटे के थैले ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने इनको अच्छे से धूप में रखा है ताकि इसमें किसी तरह की भी कोई स्मेल ना बने। और ये सब करने के बाद यहाँ पर देखें, इसकी जो नीचे ये वाली सिलाई है ना, ये वाली मुझे निकाल देनी है इन सब थैलों में से, ताकि मैं ईज़िली आगे अपना काम कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे धागे रिमूव कर दिए हैं और अब मुझे इसको पलट लेना है। जितनी भी मैं यूज़ करूँगी इसमें पलट के यूज़ करूँगी ताकि इसका प्रिंट अंदर की तरफ हाइड हो जाए। और अगर आप पलटना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट पे टिप दूंगी जिसमें आप जो है इजीली ऊपर से रेस कर पाएंगे इसका जो प्रिंट है वो। अब मैंने इस तरह से दो ये थैले लिए और इन दोनों को आपस में यूं अटैच करके मुझे यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। आप चाहो तो हाथ से भी स्टिच कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसकी लंबाई चौड़ाई अब इतनी है। अब ये जो बिल्कुल इसका मिड है, यहाँ पर मुझे कुछ मेजरमेंट्स जो है वो करने हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने कपड़ा ले लिया 10 बाई 6 इंच का और बिल्कुल मिड के हिसाब से मैंने उसको रख दिया है। और अब इसके ऊपर मैंने एक चौकोर बॉक्स 4 इंच उसकी चौड़ाई है और 8 इंच उसकी जो है ना लंबाई है, मैंने उस हिसाब से एक ड्रा कर लिया है। और यहाँ पर इस हिसाब से मुझे सारे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये मैंने पीस इसके साथ अटैच कर लिया है। तो अब मुझे इसको कटिंग करके इतने पीस को बीच में से निकाल देना है। और अब इस तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि जब मैं इस कपड़े को पलटूँ तो अच्छी सी फिनिशिंग आए। अब ये जो हम कपड़े लेते हैं और ये कपड़े जिसमें पैक हुए हुए ड्रेस वगैरह आते हैं, तो ये उस प्लास्टिक का मैंने एक पीस ले लिया। वो प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है तो इसलिए वो जल्दी फटेगा नहीं और सिलाई भी उसके ऊपर अच्छे से फिक्स रहेगी। इस पूरे में मैं इसके अंदर लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब ये जो उल्टी साइड है इसको ऊपर रखना है और हर कोने में मुझे इस मेजरमेंट के हिसाब से एक बॉक्स ड्रॉ करना है। 6 बाई 6 इंच का एक डिब्बा बनाती जाऊंगी मैं। और ये सबसे इजी तरीका है कोई भी बैग, चाहे आप कपड़े से बना रहे हो या किसी चीज़ से भी बना रहे हो, उसको बनाने का। तो इनके चारों कोनों पे मैंने इसी तरह से डिब्बे ड्रा किए। और अब जहाँ पर ये डिब्बे का ये वाला पार्ट था ना, चौकोर वाला, ये एक कोना, इसको यूं पकड़ा और ऐसे इन दोनों इन लाइंस को मैश करना है ताकि सिलाई बिल्कुल सीधी आए। यहाँ पर भी आपको पेन से लाइन लगी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे भी, और ये दोनों लाइनें मैच होनी चाहिए, फिर ही सही क्लियर कॉर्नर इसके बनेंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है और बाकी के तीनों कॉर्नर्स पे भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से इस अभी इसके कॉर्नर्स बने हैं। अब मुझे इसको पलटना है। तो ऐसे मैंने इसको पलट लिया। अब ये अंदर से एक्स्ट्रा झूल रहे हैं तो इनको मैं यूं पकड़ के यहाँ पर जो है ना एक एक सिलाई लगा दूँगी ऐसे इन चारों को, ताकि ये इनको कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि कटिंग करने से जो है ना ये जितना अंदर रहेगी उतना इसके अंदर एक अकड़ सी रहेगी, मतलब कि मजबूत सा लगेगा। अगर मैं कटिंग कर दूँगी ना तो इसके किनारे अकड़े हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए, पीछे से इस साइज़ का मुझे साइज़ लेना है
और यहाँ से मुझे यहाँ तक इसका साइज़ लेना है ताकि हम इसका ऊपर से कैप रेडी कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं ये इसकी चौड़ाई जितनी थी ना उतना इसका लगा रही हूँ, 14 इंच वाला वो इस रुख पे लगा रही हूँ। और अब इस पूरे में सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई लगाने के बाद देखें इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। और अब मुझे ये पलट लेना है और राइटिंग सारी अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर से जो है वो 21 इंच था, तो 21 इंच रख के मैं निशान लगाऊंगी इसके ऊपर। और इस 21 इंच से कम से कम 2 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करूँगी, क्योंकि ये कटिंग होने के बाद इसके धागे निकलते हैं और साइज़ में छोटा होने का डर है। और ये पीस हम लास्ट में यूज़ करेंगे हैंडल बनाने के लिए। तो यहाँ से अब जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लिया उसको अंदर फोल्ड कर दूँगी और 21 इंच पूरा करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए सिलाई इस तरह से लग गई है। और अब मुझे इसको इसके साथ अटैच करना है। तो इस पूरे में मैं सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इसकी कुछ ऐसी लुक है। तो अब बारी आती है इसके साथ ज़िप अटैच करने की। तो मैंने इस तरह से ब्लैक कलर में मुझे मिली है, सो मैंने वो ले ली, इजीली मिल रही थी। वैसे अगर आप मैच करके कलर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जहाँ पर ये ज़िप ख़त्म हुई थी उसी साइड से मैं दोबारा दूसरी साइड को लगाना शुरू करूँगी। तो इसकी जो दूसरी साइड थी इस तरह से इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पर बहुत एहतियात से काम कीजिएगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अपने अबाया को पॉकेट लगा रही थी और ज़िप इस तरह से इस पॉइंट पे जब आती है ना, तो मैंने अपनी मशीन की 2 सुइयाँ तोड़ दी थी, जिसकी वजह से जो है उसका टांका ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर आपने जब लगाना है तो बड़ा एहतियात करना है। तो अब मैंने इसके ये हैंडल्स रेडी किए हैं और अब इसके किनारों पे मुझे हैंडल लगाने हैं। फ्रंट पे एक हैंडल भी लगा सकती थी, लेकिन क्योंकि फ्रंट पे मैंने वो छोटी सी विंडो सी बनाई है ना, तो इसलिए फ्रंट पे नहीं लगा रही हूँ। तो पहले साइड में से इसका मैंने मिड निकाला और मिड निकालने के बाद अब मैं इसके साथ जो है ना हैंडल अटैच करूँगी। अगर आपके पास कोई और आइडिया या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर से रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखिए 2 तरह के होते हैं। एक के ऊपर तो प्रिंट होता है और एक जो है ना वो उसका अपना कलर होता है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप पेट्रोल, टर्पीन ऑयल या फिर आप जो है वो नेल पेंट रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। और छोटे से पीस के ऊपर लगा के या फिर कॉटन वगैरह पे लगा के रब करते जाएंगे और ये हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें अच्छे से। इसका रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो है ये इसके अंदर प्रिंट है, मतलब कि इसका कलर है इसके ऊपर जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है। सो ये वाला रिमूव नहीं होगा। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप इसको पलट के सिलाई करें। तो पलटेंगे तो ये अंदर वाली साइड से बिल्कुल वाइट कलर का निकलेगा। सो ये इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।